एक आज का विराट है जो हर बार एक ही अंदाज में बार बार आउट होता है। उसकी टीम में जगह से लेकर उसकी टेक्निक और टेम्परामेंट पर सवाल ही सवाल है। I mean, you should ask Kohli what shot he played. और एक 2016 का विराट था जिसमें इंसान तो दूर टेक्नोलॉजी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि इस बंदे की कोई कमजोरी कोई वीक पॉइंट नहीं। उसने 2013 में ये कह दिया था सचिन सर की ओडीआई सेंचुरीज को तो मैं पक्का साइड पर लगा दूंगा, जो अपने टीममेट्स को बताकर और अपोजिशन टीम्स को झुकाकर शतक लगाता, जिसकी ओडीआई एवरेज 60, टी20 एवरेज 57 और टेस्ट एवरेज 54 की थी। Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. Virat has been dropped. Does humanity know what it's doing? Any form of the game, Kohli is the greatest player on the planet, full stop. जिसने एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, रोहित शर्मा, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन और जोए रूट जैसे प्लेयर्स के होते हुए आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन संभाले रखी, वो भी किसी एक नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में, और वो भी एक ही वक्त में। कोहली ने उन 4 सालों में इतने रन्स कर दिए जितने कई प्लेयर्स के पूरे कैरियर के रन्स नहीं। उनकी उस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, डॉन ब्रैडमैन का सुना था, कोहली को देखा है। उनकी रनिंग टाइगर जैसी फास्ट थी, उनकी सेंसेस रोबोट की तरह शार्प थी, उनका माइंड कंप्यूटर की तरह मैच सिचुएशन और डेटा कैलकुलेशन करता, उनका वो बॉटम हैंड, रिस्ट वर्क और फ्लिक्स जैसे उनकी बॉडी में रोनाल्डो का शरीर हो, रॉजर फेडरर का माइंड वर्क और यूसेन बोल्ट की हार्ड वर्क हो। ये वो वक्त था जब उन्होंने बॉलर्स को बेबस और बैटर्स को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। ये वो ऐतिहासिक दौर था जब उन्होंने इंडिया से लेकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से लेकर न्यूजीलैंड तक हर किला, हर मैदान फतेह किया, वो भी अकेले अपने दम पर। और उस वक्त इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता था। और जब उन्हें 2019 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जैसे दिग्गज अवार्ड्स और आईसीसी टेस्ट, ओडीआईज और टी20 टीम्स ऑफ द डेकेड में जगह मिली, तो उसकी मेन वजह उनकी ये बैटिंग पीक थी। विराट ने उन 4 सालों में 71 की अद्भुत एवरेज से 10,603 रन बनाए, जिसमें 36 सेंचुरीज, 40 हाफ सेंचुरीज और 31 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स शामिल थे। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हुआ कि विराट की बैटिंग पीक की इंतहा क्या थी, तो आप बस ये स्टैट देख लें कि क्रिकेट के 150 साल इतिहास में सिर्फ 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 2 साल लगातार एक कैलेंडर ईयर में 2000 प्लस रन किए हों। 3 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने 3 साल लगातार 2000 प्लस रन किए हैं, और सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जिसने लगातार 4 साल ये काम किया है, और वो है द वन एंड ओनली। और अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोहली वाकई महान प्लेयर है या कमज़ोर बॉलर्स और छोटी टीमों के खिलाफ सिर्फ होम कंडीशंस पर रन्स बनाकर उन्होंने खुद को किंग बना लिया? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। तो 2016 शुरू हुआ इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, जहां उन्होंने 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलनी थी। और सीरीज के पहले मैच में 91 पर आउट होने के बाद जब वसीम अकरम ने विराट से पूछा, डिसअपॉइंटेड तो जरूर हो गए कि 100 मिस कर दिया, तो विराट ने आगे से कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं 2 सेंचुरीज तो अब भी करके ही जाऊंगा। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया। Back-to-back hundreds for Virat Kohli. और फिर आया 2016 टी20 वर्ल्ड कप, और कोहली ने जैसे इंसान से रोबोट का रूप धार लिया हो। उन्होंने वर्ल्ड कप के सिर्फ 5 मैचेस में 136 की बढ़िया एवरेज से 273 रन जड़ दिए। उसी साल आईपीएल में उनके 4 शतक समेत 973 रन, जिसने क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान और परेशान कर दिया। और उसके बाद कोहली उन्हें डॉन ब्रैडमैन तो कोई रन मशीन कहने लगा। 50 for Kohli. He is a run machine. और आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद जब उनके बैटिंग कोच ने उनसे कहा, विराट तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट में अभी तक एक भी डबल शतक नहीं, तो जिस पर विराट ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ये भी कर लेते हैं। एंड गेस व्हाट, उन्होंने अगली 4 सीरीज में 4 डबल शतक
चढ़ दिए। 100 for India's captain, his third in 2016. It's the fourth double hundred for Virat Kohli, all in one season. Yet another milestone, 6 double hundreds. ये उनके अरूज की शुरुआत थी। वो जिस चीज को हाथ लगाते वो सोना बन जाती, वो जो सोचते वो मुमकिन हो जाता, और वो जो करते वो इतिहास बन जाता। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हुआ कि कोहली 2016 वर्जन क्या था, तो आप बस एक नज़र इन अनबिलीवेबल और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स पर डालें एंड जस्ट लुक एट द एवरेज। जितने दूसरे प्लेयर्स के रन्स होते थे उतनी तो विराट की एवरेज होती थी। साल बदला, बॉलर्स बदले, पोजीशंस बदली, मगर कोहली नहीं रुके। रन्सों का एक सैलाब था, सेंचुरीज का एक पहाड़ था, और हर सवाल का बस कोहली ही जवाब था। देन केम 2017 और वहाँ एक बार फिर वो सब बैटर्स को टॉप करते हुए और सारे बॉलर्स को फ्लॉप करते हुए उसी स्पीड में रन्स बनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे। और फिर आया साल 2018 और ESPN के मुताबिक क्रिकेट के पिछले 60 सालों में वो बैटिंग के लिए सबसे मुश्किल साल था, और इंडिया ने उस साल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मुश्किल टूर करने थे, और कोहली ने जो तबाही उस साल मचाई उसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका की टफ टेस्ट पिचेस पर बढ़िया परफॉर्म करते हुए 286 रन बनाकर सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर बने। ये बस एक ट्रेलर था, क्योंकि असल पिक्चर अभी बाकी थी। उसी टूर पर ओडीआई सीरीज में कोहली ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को जैसे क्लब बॉलर्स बना दिया। 6 मैचों में 186, जी हाँ 186 की एवरेज से 558 रन। कैप्टन की 160 रन की शानदार बारी में 100 रन तो उन्होंने सिर्फ रनिंग से कंप्लीट किए, जो उनके पैशन और इस खेल से ऑब्सेशन की वाज़ह झलक है। और अब बारी थी इंग्लैंड टूर की। उस टूर से पहले इंग्लैंड फैंस उनका मजाक उड़ा रहे थे। 2014 की भयानक यादें थी, कैप्टेंसी, कंडीशंस और कैरियर दांव पर था। जेम्स एंडरसन उनका स्वागत करने और इंग्लिश मीडिया उन पर चपड़ने के लिए तैयार बैठा था, और जब सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड उनको उस सीरीज से बाहर लिख रही थी, तो कोहली ने अपने अंदाज में 2 शतक समेत 593 रन चढ़कर दुनिया क्रिकेट को दिखाया और बताया, I am not in danger. I am the danger. कल तक जो फैंस उन पर हंस रहे थे, आज वही फैंस उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। अपोजिशन टीम उनके लिए क्लैप कर रही थी, और सारा मीडिया आज उनके गीत गा रहा था। बाकी की रही सही कसर विराट ने ऑस्ट्रेलिया टूर पर निकाल दी। उन्होंने सिर्फ उस एक साल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के टूर्स पर शतक चढ़कर अपनी एबिलिटीज़ की कैपेबिलिटीज़ दिखाई। बैटिंग की ऐसी पीक ब्रैडमैन के बाद सचिन और उनके बाद कोहली से देखने को मिली। अब सचिन और विराट में किसकी पीक ज्यादा ग्रेट थी, इसका फैसला आप कमेंट्स में कीजिएगा। कोहली अपने देश से विदेश तक हर किला, हर मैदान फतेह कर चुके थे। उनके पास रिकॉर्ड था सबको दिखाने का, और उन्हें हक था अब किंग कहलवाने का। तो ये थी किंग कोहली की फ्रीक और पीक बैटिंग परफॉर्मेंस की कहानी। आपको क्या लगता है, क्रिकेट में ऐसी बैटिंग पीक दोबारा देखने को मिलेगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।